हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग, जहां हम आपको हर सब्जेक्ट बिल्कुल इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग तरीके से पढ़ाते हैं। ओके, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, अकाउंट्स में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, बट डोंट वरी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं, उसमें इन पॉइंट्स के अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। इसलिए नोट्स के लिए तो आपको कहीं और रेफर करने की या चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि फंक्शंस बोलो या इम्पोर्टेंस, अकाउंटिंग के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस सेम पॉइंट्स हैं उसमें। ये पॉइंट्स आप फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में भी लिख के आ सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जैसे कि आपको बताया दैट ह्यूमन माइंड साल भर के ट्रांजेक्शन्स रिमेंबर नहीं कर सकता, इसलिए अकाउंटिंग जो है प्रॉपर फेयर वे में अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है दैट हम प्रॉपर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड कर लें। फ्यूचर में अगर किसी भी कस्टमर का ट्रांजेक्शन रिफ़र करने की ज़रूरत पड़े किसी भी वजह से, तो आप उस रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं, आपके पास एक रिकॉर्ड बना हुआ होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन दैट it keeps a record of business transactions. Second point, facilitates decision making in management. जो हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग मतलब समझ रहे हो ना, कि एक कंपनी अगर चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, तो ऑफकोर्स डे टू डे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ओनर्स को। एक कंपनी के लिए उन्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि कैसे वो अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो जब हम फाइनल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओनर को पता चलता है कि मैं कितने करंट एसेट्स हैं, कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ मीन्स कर्जा जो कंपनी लेती है, लायबिलिटीज़ हैं, तो कितनी मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है, कितना हमें नए प्लांट खरीदने में लगाना है, कितना कैश है, सबसे बड़ी बात कैश का आना जाना किस तरह से हो रहा है। तो उसके लिए भी फिर वो आगे जाकर डिसीजन ले पाते हैं। उस बैलेंस शीट को देख के वो डिसीजन लेते हैं कि आगे कंपनी में और कितने कैश की ज़रूरत है, या फिर प्रॉफिट और लॉस जब वो देखेंगे बैलेंस शीट में, तो वो डिसीजन लेंगे कि अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है तो किस तरह से उसको ऊंचाइयों पर ले जाएं, क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं जिससे कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमरस डिसीजंस लेने होते हैं ओनर को, मैनेजमेंट को साथ मिलकर। देन ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हम रखते हैं वो हेल्प करता है ओनर को या मैनेजमेंट को अपने वेरियस डिसीजंस लेने में। ओके, थर्ड देखिए, कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू इन्वेस्टर्स, ओनर्स एंड यूजर्स। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंस या थर्ड फंक्शन ये है दैट रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं, रिकॉर्ड वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, ओनर्स एंड यूजर्स को। इन्वेस्टर्स कौन? जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स खुद ओनर्स भी होते हैं, वो भी खुद को इन्वेस्ट करते हैं, बट अदर पार्टीज भी होती हैं सच एज शेयर होल्डर्स। शेयर्स बेचे कंपनी ने तो आप उन कंपनी के शेयर्स खरीदे किसी ने, तो उन्होंने कंपनी में एक तरह से इन्वेस्ट ही किया। दैन डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर नोट्स कंपनी इशू करती है, उसके बदले कंपनी को पैसे मिलते हैं, वो एक तरह की लायबिलिटी होती है जो कंपनी को बाद में पे करनी होती है। ठीक है, लोन टाइप का। तो इस तरह से अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो बताओ क्या कंपनी में वो यूं ही इन्वेस्ट कर देंगे आंख बंद करके? नहीं, वो सोचेंगे ना कि कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, वरना तो हमारा तो पैसा डूब ही जाएगा, हमें तो कंपनी से पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। कोई बताओ रिस्क क्यों लेगा किसी को पैसे के मामले में? आंख बंद करके तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, है ना।
तो इन्वेस्टर्स को बैलेंस शीट कंपनी को दिखानी पड़ती है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को बैलेंस शीट दिखाने में ये रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। इन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही हम इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओनर्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी। ओनर्स को वेरियस डिसीजंस लेने होते हैं अपनी कंपनी के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं वो। अदर यूज़र्स सच एज स्टेक होल्डर्स, दैन आपके गवर्नमेंट हो गई, आप टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट को आपको पहले बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, बैंक वगैरह से अगर कभी आप लोन लोगे उनको दिखानी पड़ेगी। अब जो हमारे रिकॉर्ड हैं इस तरह से हमें रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट फंक्शन इज या नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज 4th पॉइंट, मैनेज एंड मॉनिटर कैश फ्लो एक्टिविटीज। अकाउंटिंग हेल्प करता है एक तो कैश को मैनेज करने में, और दूसरा कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको मैनेज करने में। हम कैश की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकते हैं हमारे रिकॉर्ड्स के थ्रू, दैट कितना हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैश इनफ्लो हुआ है बिजनेस में और बाहर आउटफ्लो कितना हुआ है। तो हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। ओके, 5th है, हेल्प्स इन मैनेजिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर लो परफॉर्मेंस होगी तो और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो बिजनेस की। कहाँ हमें एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैश में, और हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। ओके, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड 6th एंड लास्ट, हेल्प्स इन बजटिंग एंड प्लानिंग। बजट बनाने में, प्लांट खरीदना है, एसेट्स खरीदने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मशीनरी खरीदनी है, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, एक बिजनेस चलाने के लिए फर्नीचर खरीदना है, तो इन सब का पैसा आप बजटिंग के थ्रू ही देखोगे ना। आप एक बजट बनाओगे कि हमें यहाँ यहाँ इतना खर्चा करना है। ऑफ कोर्स आप शॉपिंग करने भी जाते हो तो एक बजट लेकर ही जाते हो ना। सो एक बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें बिजनेस में, अगर हमने नया बिजनेस शुरू किया है तो कितना पैसा कहाँ स्टार्टिंग में लगाना है, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे। ओके, तो बहुत सारी प्लानिंग और बजटिंग में भी हेल्प करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ हम अकाउंटिंग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक इसका स्कोप जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये मालूम ही है दैट बिजनेस में हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें अपने यूज़र्स को भी अकाउंटिंग रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। ओनर को ज़रूरत होती है अकाउंटिंग रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस असेस करने की। ओके, सो बिजनेस में एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि हर कस्टमर की जिसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप उस रिकॉर्ड में जाओ और देखो। अगर कितना ही पुराना कस्टमर क्यों ना हो, आप उस रिकॉर्ड के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस में ज़रूरी है रिकॉर्ड रखना, बिकॉज हम सारी बातें याद नहीं रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स। अब आप सोचेंगे दैट इंडिविजुअल्स जनरली हम लोग क्या अकाउंटिंग करेंगे। नहीं, इंडिविजुअल्स अकाउंटिंग भले ही ना करें, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं। कैसे, आप शॉपिंग करने जाते हो सपोज़, तो आप सबसे पहले एक बजट बनाते हो, आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। अकाउंटिंग में भी क्या देखा जाता है कि कंपनी में कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। आप अपने घर में भी ये बातें देखते हो। आपने सेविंग्स करी तो सेविंग्स भी आपने क्यों करी वो आपको पता है, आपने किस वजह से सेविंग्स करी। ठीक है, तो सेविंग्स में आप जब पैसा लगाते हो तो सोचते हो कि इतना सेविंग्स में लगाना है, इतना हमें घर के खर्चे के लिए रखना है ना। तो इंडिविजुअल भी एक तरह से अकाउंटिंग की ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आया समझ में। 3rd है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस।
ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एटलीस्ट मोर देन 51% कंट्रोल होता है। ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है, सच एज टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स जहाँ भरा जाता है, देन आपकी रेलवेज, तो इन सब में तो अकाउंट्स रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट उनके अकाउंट्स टाइम टू टाइम चेक करती है। ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं उनके ऊपर हालांकि फुल कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, पार्शियल कंट्रोल तो होता ही होता है। ओके, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है उन पर गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उन्हें अपने जो भी बिजनेसेस हैं उसमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सच एज जो भी आपके NGO वगैरह भी आ गए नॉन गवर्नमेंट में, उनको भी अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, NGO फंड अकाउंटिंग करते हैं, उनके पास फंड्स आते हैं ना, तो वो फंड अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ताकि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम उनके जो भी बैलेंस शीट है उसके बारे में पता लग सके, दैट वेदर दे आर इन प्रॉफिट और इन लॉस। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाए, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज़ बनाए। ओके, ये स्कोप है अकाउंटिंग का, बिजनेस, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट, यहाँ सबको अकाउंटिंग करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है, स्कोप मतलब बिल्कुल इजी वे में समझना, दैट स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ तक अकाउंटिंग जा सकती है। किसी चीज़ का स्कोप किसे बोलोगे, उस चीज़ का स्कोप कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक आप अकाउंटिंग कर सकते हो। बिजनेस में कर सकते हो, इंडिविजुअल्स करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। ठीक है, दिस वॉज द मैटर फॉर टुडेज लेक्चर। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get regular video updates, and please share with your friends and also join our telegram channel. Okay, और ये जो इसके नोट्स हैं आपको नीचे PDF में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और पॉइंट्स नहीं, उसके अंदर का पूरा मैटर भी मिलेगा। जैसा कि हमारी जिम्मेदारी है, पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, पॉइंट्स और उनके अंदर का मैटर भी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम बोर्ड पे पॉइंट्स समझाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।